हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 45 स्टार्टिंग करेंगे। देखिए, वास्तविक मूल्य से 20% कम मूल्य पर किसका ने एक कैमरा खरीदा। यहाँ तक की लैंग्वेज को लिख रहे हैं। वास्तविक मूल्य से 20%, यदि हमारा वास्तविक मूल्य 100 है तो उसे 20% कम मूल्य पर खरीदा। देखिए, 100 का 20% कम हो गया, 80 में खरीद लिया। यहां तक क्वेश्चन हल हो गया। और खरीद मूल्य पर 40% लाभ कमा तो ये वह कैमरे को बेच देता है। अब इसको वह 40% लाभ कमाते हुए बेचेगा, तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 40%, तो 140% हो जाएगा। अब वह उसको बेच देगा। देखिए, परसेंट से ये 2 जीरो काटी, 14 8 112, इसका मतलब 112 में बेच दिया उसने। और हमारा लागत मूल्य था 100, यानी वास्तविक मूल्य 100 था और उस चीज को उसने लास्ट में 112 में बेच दिया, तो लाभ परसेंट हुआ 100 के अकॉर्डिंग देखने पर लाभ परसेंट हुआ 12%। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 12%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपए में बेचता है, देखिए 720, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। 720 रुपए में बेचता है, विक्रय बराबर इधर भी विक्रय लिखेंगे, तो उसे 25% की हानि होती है। जब 720 में बेच रहा है, 25% हानि है, तो 75% में वह बेच रहा है। देखिए, हो गया इक्वल टू इक्वल, बराबर के बराबर, यहां तक का। अब आगे बढ़ेंगे। 25% लाभ कमाने के लिए, अब देखिए 25% लाभ कमाना, इधर लिखेंगे 100 में जोड़कर 125, तो उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। आप देखिए, बेचना विक्रय करना चाहिए। हो गया इक्वल टू इक्वल, बराबर के बराबर। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए, परसेंट से मैंने परसेंट काटा, 25 3 75, 25 पंजे 125, 3 से काटा, 3 को नीचे 1 हो गए 12, 3 4 12 0, तो विक्रय मूल्य हो गया 24 पंजे 120 और ये 0, 1200 रुपये। तो वह उसको 1200 रुपए में बेचेगा। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 1200 रुपए। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको लैंग्वेज को ध्यान से समझना। देखिए, काफी टफ क्वेश्चन है, बट हम इसको बहुत ही इजी बना देंगे लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से। तो देखिए, एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 10% लाभ पर बेचता है। देखिए, यदि उसका क्रय मूल्य 100 है और वह उसको 10% के लाभ पर बेचता है, यानी 110 में बेचता है। देखिए, यहां तक कंप्लीट होगी लैंग्वेज। यदि वह उस किताब को 4% कम मूल्य पर खरीदता, देखिए पहले खरीद रखी थी 100 में, अब 4% कम मूल्य पर खरीद रहा, तो 96 में खरीदेगा उसको वह, 4% कम हो गई, तथा 6 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता। देखिए, यहाँ अधिक हो गया 6 रुपए अधिक। इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे हम। देखिए, ये अलग लिख दिया, 6 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, तो उसे 18 से 3/4% का लाभ होता है इस पर क्रय मूल्य पर। तो देखिए, इसको सही करेंगे। 18 चौक 72, 3 75/4, और 75/4 में हम 100% जोड़ेंगे लाभ के लिए। देखो, मैंने बताया था जब भी लाभ परसेंट आ जाए तो 100% में जोड़कर लिखते हैं। तो 75/4 को 100 में जोड़कर लिखेंगे 475। देखिए, इसका 475/4 और परसेंट की 2 जीरो ये लगेगी। तो अब वह उसको बेच देगा। कितने बेच देगा? देखिए, 25 से मैंने इसको 16 बार काटा, 25 से इसको 19 बार काटा, और 16 छिकम 96, 19 छिके 114 में बेच देगा। देखिए, अब उसका नया विक्रय मूल्य होगा 114। पहले था 110, अब है 114। कितना बढ़ाया, कितना अधिक हुआ ये
चार अधिक हुआ 110 से 114, 4 अधिक हुआ और 100 के अकॉर्डिंग 4% अधिक। और ये 4% अधिक तब हुआ जब उसने उस माल को 6 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा। तो जैसे 6 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा तो उसका विक्रय मूल्य 4% बढ़ गया। तो देखिए अधिक बराबर अधिक हो गया, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। अब हम इसको हल करेंगे तो हमारा लागत मूल्य या क्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए परसेंट की 2 जीरो लगाऊंगा और 4 से 600 को काटूंगा, 150 बार कटता है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य था 150 रुपये। ऑप्शन सी है 150 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपए की वृद्धि कर दी। देखिए जैसे उसने 3 रुपए अधिक कर दिए तो जो उसकी हानि थी 7.5% वह 7.5% के लाभ में बदल गई। तो उसने कितना ग्रोथ करा? 7.5% अपनी हानि कवर करी और प्लस 7.5 का और उस पर लाभ भी लिया। तो 15% का कवर किया उसने। जैसे 3 रुपए बढ़े तो इधर 15% बढ़ गया। हो गया अधिक बराबर अधिक, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम इसको हल करेंगे, परसेंट की 2 जीरो लगाएंगे और 15 से 300 को भाग करेंगे। 15 दूनी 30 और 1 जीरो ये बची 20। तो देखिए वस्तु का लागत मूल्य आ गया 20 रुपये। ऑप्शन बी है 20 रुपये। क्वेश्चन नंबर 49। मोहन ने 2000 रुपए में 25 किताबें खरीदी और उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा। देखिए 25 किताबें खरीदी थी 2000 रुपए में और उन पर उसने 5 किताबों का लाभ ले लिया। तब एक किताब का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए 5 किताबें उसने लाभ की ले ली तो अब रह गई 20 किताबें। यदि वह 20 किताबों को 2000 रुपए में बेचता है तो एक किताब का विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए 20 कहां से आया? क्योंकि 5 किताबों का तो उसने लाभ ले लिया। अब 20 किताबें बैठ गई 2000 रुपए में, तो वह 20 किताबें 2000 रुपए में जब बेचेगा तो एक किताब को कितने रुपए में बेचेगा ये मालूम करेंगे। तो देखिए 25 में से 5 लाभ के घटाएंगे तो 20 किताबें रह जाएगी। अब वह 20 बैठ गई 2000 रुपए के बराबर, तभी तो हमें 5 किताबों का लाभ होगा। जब 20 किताबों को 2000 रुपए के बराबर कहा जाएगा तब हमें 5 किताबों का लाभ होगा। अब देखिए 20 किताबों से 2000 को जैसे हम भाग करेंगे तो हमारे पास एक किताब का विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। 20 से 20 को काटा, एक बार 2 जीरो ये, यानी कि 100 बार कटेगा ये। तो एक किताब का विक्रय मूल्य था 100 रुपये। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 100 रुपये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। जैसे देखिए वह 144 मुर्गियों को बेच रहा था तो उसे इतने की हानि हुई, 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो गई हानि। तो जब मैंने बताया था बेचने से हानि होती है तो विक्रय में हानि को जोड़ लेते हैं तो वह क्रय मूल्य बन जाता है। तो देखिए 96 की हानि होती है तो हानि परसेंट ज्ञात करो। तो देखिए हानि परसेंट, हानि होगी 96 की और विक्रय में हानि भी जोड़ लेते हैं तो वह क्रय मूल्य हो जाता है। तो 144 में देखिए 144 में यदि हम 96 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 240 हो जाएगा ये। तो 240 पर 96 का कितना परसेंट हानि होती है? 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 24 चौका 96, 4 गुणा 10 4 दाई 40। देखिए 4 गुणा 10 4 दाई 40% की हानि होती है। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 40% की हानि। क्वेश्चन नंबर 51।
किसी कंसाइनमेंट के 2/3 भाग को 5% लाभ पर तथा शेष भाग को 2% हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 400 रुपए रहा हो तो कंसाइनमेंट का मूल्य ज्ञात करो। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। कुल लाभ 400 रुपए रहा हो, देखिए कुल 400 है। अब इधर कुल निकाल लेंगे। देखिए किसी कंसाइनमेंट के 2/3 भाग को 5% लाभ पर, इसको 5% लाभ पर तथा शेष भाग प्लस लगा लेंगे। शेष भाग कितना देगा, 3 में से 2 घटाएंगे, 1/3 भाग को 2% हानि पर माइनस का 2% हानि पर बेचा जाता है। देखिए 2% हानि। यदि कुल लाभ 400 है, ये कुल लाभ है 400, तो कंसाइनमेंट का मूल्य ज्ञात करो। देखिए लैंग्वेज से इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट बन गया। अब इसको हल करेंगे। देखो 3 एलसीएम आ जाएगा नीचे, 2 पंजे 10% में से -2 एकम 2 घटाएंगे तो 10 में तो -2 घटाएंगे, 8% बटे 3। देखिए इसको ऐसे लिख देंगे 8% बटे 3 और बराबर 400 में। अब इसको हल करेंगे। 8 पंजे 40, 50 बार 50, 150 और परसेंट की 2 जीरो ये लगेगी। तो कंसाइनमेंट का मूल्य था 15,000 रुपये। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 15,000 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक व्यक्ति ने 3,60,000 रुपये में एक जमीन खरीदी। देखिए 3,60,000 रुपये में एक जमीन खरीदी। उसमें से वह 2/5 भाग को, इस जमीन का 2/5 भाग को 25% लाभ को हम 5/4 लिख देंगे। बताया हुआ है मैंने, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। पर बेच दिया प्लस शेष बची हुई जमीन को, प्लस शेष जमीन को ऐसे लिख देंगे। शेष जमीन को वह किस कीमत पर बेचेगी, 10% का लाभ हो। कुल लाभ, कुल का मतलब 3,60,000 पर 10% का लाभ हो। तो 110% का बटे 100। देखिए इसको ऐसे लिख देंगे 110 बटे 100। अब इसको हम हल कर लेंगे तो शेष बची हुई जमीन किस कीमत पर बेची गई ये मालूम हो जाएगा। अब देखिए 5 से 5 काटा, 2 दूनी 4 और 2 से 18 बार 4 जीरो। देखिए 1,80,000 रुपये ये आ गया। अब इसको इधर इसमें से घटा देंगे, शेष बिकी हुई जमीन की कीमत आ जाएगी। पहले इसको 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 1 2 3 जीरो, 11 छिका 66, 6 11 35, 6 39। अब इसको हम घटा लेंगे तो शेष जमीन की कीमत आ जाएगी 3,96,000 में से 1,80,000 घटाएंगे, 1 2 3 0 6 9 में से 8 गया, 1 3 में से गया 2, 2,16,000 रुपये। तो शेष जमीन को 2,16,000 रुपये में बेचा गया था। ऑप्शन सी है 2,16,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 53। एक व्यक्ति 10 रुपए प्रति कप की दर से 100 कप खरीदता है। देखिए क्रय मूल्य हो गया 100 कप। एक कप 10 रुपए का है तो 100 कप हो जाएंगे 1,000 रुपए के। अब उसमें से रास्ते में 20 कप टूट गए तो 80 कप रह गए और वह बचे हुए कपों को 11 रुपए प्रति कप की दर से बेचता है। तो 11 × 80, 880 रुपए में बेच देता है।
तो उसको हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिए हानि प्रतिशत, लागत थी 1000 रुपए की और बेच रहा 880 में, तो 120 रुपए की हानि। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कटी, 12 शेष बच गया, तो 12% की हानि। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, 12% की हानि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। यदि टिन के मूल्य में 4 रुपए प्रति दर्जन की कमी हो जाती है तो 48 रुपए में 12 पिन अधिक खरीदी जा सकती है। तो देखिए 48 रुपए में 12 पिन अधिक, ये 12 पिन अधिक खरीदी जा सकती है जब 4 रुपए प्रति दर्जन की कमी होती है। तो जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहां से हमें ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा, ओरिजिनल यानी कि पहले का मूल्य आ जाएगा, पहले कितने रुपए प्रति दर्जन तीनों का रेट था। तो 4 तिये 12 और 3 से 3 कम 3 18, 16 रुपए प्रति दर्जन। तो पहला रेट था, पहला भाव 16 रुपए प्रति दर्जन। अब पूछ रहा है न्यू रेट, नया भाव। देखिए 16 रुपए प्रति दर्जन का रेट था और 4 रुपए प्रति दर्जन की कमी आ गई, तो 16 में से 4 रुपए प्रति दर्जन घटाएंगे तो 12 रुपए प्रति दर्जन नया भाव था। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, 12 रुपए प्रति दर्जन। क्वेश्चन नंबर 55, देखिए क्वेश्चन नंबर 55 बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है, दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। तो देखिए यहां से यहां तक की लैंग्वेज को हम सेट करेंगे। देखिए इधर पहला व्यापारी है और इधर हम लिखते हैं दूसरा व्यापारी। देखिए पहला व्यापारी अपना लाभ क्रय मूल्य पर जोड़ता है और दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है और दोनों को 20% का लाभ होने का दावा करते हैं। दोनों के लाभ का अंतर 85 रुपए है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखें। पहले का क्रय और विक्रय देखते हैं। जैसे क्रय 100 है और विक्रय जब बेचेगा तो इसमें बताया कि दोनों को 20% का लाभ होता है, तो 100 की चीज 120 में बेच देगा। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य पर लाभ ले रहा है। अब यहाँ पर दूसरे व्यापारी विक्रय मूल्य पर, दूसरा व्यापारी लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। तो जब लाभ विक्रय मूल्य पे कहे तो इसमें विक्रय मूल्य 100 होगा और क्रय मूल्य 80 होगा, ऐसे लिखते हैं। अब देख लीजिए इसको। अब हम हल करेंगे। 20 पंजे 100, 20 छीके 120, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। उसने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही है, ध्यान रखना लैंग्वेज में। जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो। अब देखिए दोनों का विक्रय मूल्य बराबर करना। यहाँ विक्रय मूल्य इसका अनुपातिक मान 5 है और यहाँ पहले का विक्रय मूल्य अनुपातिक मान में 6, तो इनके विक्रय मूल्य समान करने। 6 की गुणा इधर करेंगे और 5 की गुणा इधर करेंगे तो इनके विक्रय मूल्य समान हो जाएंगे। ये 5 की गुणा करेंगे और इधर 6 की गुणा करेंगे। 5 6 30। देखिए यहां लिखूंगा इसको सही तरीके से। और 5 पंजे 25। तो यहां से लाभ कितना हुआ है? 25 की चीज खरीद के 30 में बेचेगा तो 5 का लाभ हुआ। और इसी तरह 6 की गुणा यहाँ 6 पंजे 30 और 6 चौक 24। तो देखिए दोनों जगह विक्रय मूल्य समान है, तो यहां से इसका लाभ निकालेंगे। 24 की चीज
30 में बेचेगा 6 का लाभ। अब देखिए दोनों के लाभ का अंतर 85 है, हमारे दोनों के लाभ का अंतर है 1। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट बन गया, अंतर बराबर अंतर। यहाँ अंतर 1 है दोनों के लाभ का और यहाँ 85 रुपये है अंतर। तो 1 से 85 को काटेंगे 85 बार। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताओ। तो देखिए प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, 30 ही यहाँ है 30 ही यहाँ है। तो 30 में 85 की गुणा करेंगे 0 ये वाली 3 पंजे 15 3 अटे 24 रे 25। देखिए 2550 रुपये प्रत्येक का विक्रय मूल्य है, 2550 रुपये। तो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी 2550 रुपये। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 56वां, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के पास एक भूखंड 3 दलालों से होता हुआ पहुंचता है, प्रत्येक दलाल 20% का लाभ कमाता है। यदि व्यक्ति ने 3,45,000, देखिए 3,45,600 रुपए में जमीन खरीदी हो तो वास्तविक कीमत क्या है? तो देखिए जो जमीन की वास्तविक कीमत है उस पर ही दलाल लाभ उठाकर उसको बेच देते हैं। तो वास्तविक कीमत इस पर ही दलाल 20 का लाभ उठाता है। पहला तीनों दलाल 20 का, तो 20 का लाभ 6/5 लिखेंगे। दूसरा भी 20 का लाभ 6/5 6/5 ऐसे। अब इसको हल कर लेंगे तो उस जमीन की वास्तविक कीमत आ जाएगी। अब देखो 6 से काटते हैं हम, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 6 चम 36, तो 0। 6 से और काटा, 6 कम 6 और सॉरी 6 नम 54, 6 चम 36, 2 0। 6 से काटेंगे, 6 कम 6 चम 36, 1600। तो अब हम लिख लेंगे 1600, यहां लिखते हैं इधर 1600 गुना ये आ जाएगा इधर 5 पंजे 25 गुना 5, 25 गुना 5 और बराबर वास्तविक कीमत। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए 1600 गुना 25 यानी 16 गुना 25 की करेंगे 400, 2 0 ये लगेगी और गुना 5, तो बराबर कितना हो गया 5 20 और 1 2 3 4 0 ये। तो इस प्रकार जमीन की वास्तविक कीमत थी 2 लाख रुपए। क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 लाख रुपए। ऑप्शन डी है 2 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 57, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं ए तथा बी 5,000 रुपए में खरीदी। देखिए 5,000 रुपए में ए और बी 2 वस्तुएं खरीदी। ए ने उसने ए को 20% लाभ पर और बी को 10% हानि पर बेचा। पूरे सौदे में 2% का लाभ हुआ। तो इनका क्रय मूल्य बताना। देखिए यहां से क्वेश्चन एलिगेशन का बनता है, आमने सामने का डिफरेंस लिख देंगे इसे। दोनों का अंतर 8%, इधर दोनों का 12%। काटकर छोटा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 3 का रेशो आ गया। अब देखिए दोनों को कुल 5,000 रुपए में खरीदा, हमारा दोनों का कुल यहाँ 5 है, हो गया। देखिए इक्वल टू इक्वल, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 1,000 का। ए ने कितने में खरीदे था, ए के रेशो में गुणा करेंगे, 1,000 तो नहीं 2,000। तो ए ने वस्तु को 2,000 रुपए में खरीदा था। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है 2,000 रुपए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी पढ़ाया है। देखो एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। देखिए अगर उसका लागत मूल्य 100, 10 के लाभ पर बेच रहा है 110 में,
यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता, इसको 10 कम परसेंट में खरीदता 90 में, तो उसे 16 से 2/3% का लाभ होता और वह 2 रुपए कम में बेचता। देखिए ये भूल गए था, मैं इसको बोल रहा हूं, और वह 2 रुपए कम में बेचता। इधर लिख लेंगे 2 रुपए कम, इधर हम कम बराबर कम करेंगे, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट बनेगा ये। देखिए वह 2 रुपए कम में बेचता था, 16 से 2/3% का लाभ होता। देखिए क्रय मूल्य पर 16 के 48 2 50/3, अब 50/3% को 100 में जोड़कर लिखेंगे, 100 के 350, 350/3% की 20। तो देखते हैं कितने में बिकता है वो। 50 सत्ते 350, 50 छंगा 66 से काटेंगे 15 बार, 15 सत्ते 105। देखिए यहां से है, पहले बिक रहा था 110 में, अब 105 में बिक रहा है, क्योंकि 2 रुपए कम हो गए अब। तो यहां से है 5 कम हो गया, परसेंट के अकॉर्डिंग 5% कम हो गया। देखिए अब इसको इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे, परसेंट की 2 जीरो लगाएंगे, 5 से काटेंगे 40 बार कटेगा। तो वस्तु का लागत मूल्य था 40 रुपए। ऑप्शन सी है 40 रुपये।